प्रसाद हारिस। पौड़ी जिले में 7 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसे लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। इसे देखते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने राज्य के सभी पुलिसकर्मियों का कोविड टेस्ट कराने का आदेश दिया है। सभी जिला कप्तानों को भेजे गए निर्देश में डीजीपी अशोक कुमार ने अगले 2 दिन में सभी पुलिस जवानों का कोविड टेस्ट कराने को कहा गया है। आपको बता दें कि पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है क्योंकि 7 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसे लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इसे देखते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने राज्य के सभी पुलिसकर्मियों का कोविड टेस्ट कराने का आदेश दिया है। सभी जिला कप्तानों को भेजा गए हैं निर्देश। इन निर्देशों में कहा गया है कि डीजीपी अशोक कुमार ने अगले 2 दिन में सभी पुलिस जवानों का कोविड टेस्ट कराने को कहा है। बता दें कि पौड़ी जिले में 7 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसे लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इसे देखते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने राज्य के सभी पुलिसकर्मियों का कोविड टेस्ट कराने का आदेश दिया है। सभी जिला कप्तानों को ये निर्देश भेजा गया है। इन निर्देशों में कहा गया है कि डीजीपी अशोक कुमार ने ये निर्देश दिया है कि अगले 2 दिनों में सभी पुलिस जवानों का कोविड टेस्ट कराया जाए। वहीं चमोली जिले के महाविद्यालय गोपेश्वर में परीक्षा में उपस्थित छात्राओं की अंक तालिका में अनुपस्थिति लगी होने से नाराज एनएसयूआई के छात्रों ने प्रदर्शन कर कॉलेज गेट पर देव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला फूका और नाराज छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं पूर्व विश्वविद्यालय प्रतिनिधि ने कहा कि महाविद्यालय में परीक्षा में उपस्थित छात्र छात्राओं के अंक तालिका में अनुपस्थित दर्ज की गई है। सब्जेक्ट चेंज के लिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं हमें जो सब्जेक्ट चाहिए जिसके योग्यताएं हम अगर हम ग्रेजुएशन कर भी लेते तो क्या फायदा अगर हमें अच्छे सब्जेक्ट नहीं मिले। जो हम चाहते हैं वो सब्जेक्ट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रही है। यहाँ पे पुतला दहन किया है, कुलपति महोदय का किया है, क्योंकि कई छात्र ऐसे हैं महाविद्यालय में जिनका 2nd सेम का और 4th सेम का असाइनमेंट पूरा दिया हुआ है और एग्जाम फॉर्म उन्होंने भर रखा है, किंतु 5th सेम में एडमिशन लेने के लिए और 3rd सेम में एडमिशन लेने के लिए उनका रिकॉर्ड ही नहीं महाविद्यालय में। और किस बेस पे रिकॉर्ड नहीं है? क्योंकि उन्होंने असाइनमेंट पूरा दिया हुआ है, इसलिए हमने कुलपति महोदय का यहाँ पे पुतला फूका है। और दूसरा जो हमारा है सब्जेक्ट चयन, महाविद्यालय में सब्जेक्ट चयन की लिस्ट आई, उसमें से मात्र 92 छात्रों का जो यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हुआ है। और क्योंकि कई छात्र ऐसे हैं, 350 फॉर्म यहाँ पे भरे गए थे सब्जेक्ट चेंज के लिए। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं ने प्रवेश लिया है ताकि उनको मनपसंद के विषय मिलें और अपने मनपसंद के सब्जेक्ट वो पढ़ें और उसमें ग्रेजुएशन करें, किंतु महाविद्यालय में जिस हिसाब से उनको मनमाने ढंग से वहाँ पे सब्जेक्ट होते गए हैं, इसलिए आज हमारा विरोध प्रदर्शन था और उन सब छात्र छात्राओं का सब्जेक्ट चेंज हो, इसलिए हमने यहाँ पे कुलपति महोदय का पुतला दहन किया है। और उत्तरकाशी में जिला प्रेक्षागृह में शहीद सैनिक सम्मान समारोह के तहत भारतीय सेना में अपने सदभ्य साहस और पराक्रम के दौरान जिले के 9 शहीदों के परिजनों को शॉल और ताम्रपत्र भेंट कर सम्मानित किया गया और सम्मान समारोह पर 9 कलशों में शहीदों के घर आंगन की मिट्टी एकत्रित कर दीप प्रज्वलित से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जहां 5वां धाम सैन्य धाम के लिए जिले के मोरी ब्लॉक से 1 और 2 दिसंबर को शहीद राकेश चौहान और दिनेश सिंह रावत के घर आंगन की मिट्टी एकत्रित कर उनके परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं जिले में 11 शहीदों के घर आंगन की मिट्टी को 11 कलशों में सुशोभित कर सैन्य धाम के लिए भेजा जाएगा। उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे के बाद बीजेपी कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जसपुर पहुंचकर बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे।
वहीं पूरे विधानसभा के में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर काफी उत्साह है। पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल ने बताया कि पिछले 4 महीनों में जो मुख्यमंत्री ने फैसले लिए उससे समाज को एक सकारात्मक सोच मिली है। जो कल जसपुर पधार रहे हैं उनके इस दौरे के लिए हमारे कार्यकर्ताओं में और क्षेत्रीय जनता में अपार गर्व, अपार हर्ष और उत्साह है। और उन्होंने पिछले 4 महीने में जिस तरह के उत्तराखंड के विभिन्न वर्गों के हित में फैसले लिए हैं और बहुत से ऐसे लंबित मांगे थी जो पुराने कार्यकाल से चल रही थी, उन पर फैसले लिए, उससे जनता के अंदर एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक सोच सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री के लिए बनी है। तो इसलिए हमें लगता है कि कल का जो उनका दौरा जसपुर होने जा रहा है उसमें अपार जन समर्थन देखने को मिलेगा और उनके द्वारा भी जो जसपुर की समस्याएं हैं उस पर जरूर कुछ ना कुछ घोषणाएं होंगी। ज्वालापुर विधानसभा के लामपुर गांव में कांग्रेस कार्यक्रम महंगाई बेरोजगारी को लेकर जन आक्रोश रैली निकाली। इस कार्यक्रम में ज्वालापुर विधानसभा सीट पर सभी संभावित प्रत्याशियों ने भीड़ जुटाने के लिए पूरी मेहनत दिखाते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि 2022 में भाजपा सरकार का सुपड़ा साफ कर कांग्रेस सरकार बनानी है। कांग्रेस सरकार आने पर भर्ती निकालकर युवाओं को नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। वही कहा कि प्रदेश में रविदास मंदिर और वाल्मीकि मंदिर का नए रूप में सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इन योजनाओं के साथ बाकी सभी योजनाओं को कांग्रेस सरकार आते ही लागू किया जाएगा और 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। लोगों का जीवन बहुत कठिन हो गया है और ये चंद लोगों को मुनाफा पहुंचाने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश के ऊपर महंगाई थोपी गई। अल्मोड़ा जिले के सल्ट में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में सल्ट विधानसभा प्रभारी सुरेश बिष्ट ने तल्ला मनीला देवी मंदिर की पुजारी को पहला राम जन्मभूमि अयोध्या की यात्रा का टोकन टिकट भेंट किया। बिष्ट ने बताया कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद राम जन्मभूमि अयोध्या के मुफ्त दर्शन का लाभ मिलेगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की और मां मनीला देवी से उत्तराखंड में सरकार बनने के लिए मुराद मांगी। मंदिर के पुजारी ने बताया कि आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रभारी सुरेश बिष्ट को विजयी होने का आशीर्वाद दिया है। प्रदान कर रहे हैं मां मनीला और भगवान श्री राम। हरिद्वार के रानीपुर मोड़ के पास आवास विकास मॉडल कॉलोनी में चोरों के हौसले बुलंद हैं। बताया जा रहा है कि कॉलोनी में देर रात एक चोर दुकान में शटर का ताला तोड़कर चोरी करने के लिए पहुंचा और चोर ने दुकान में लगे एक सीसीटीवी कैमरे को बंद भी कर दिया, लेकिन चोर की सारी हरकत दुकान में लगे दूसरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की कार्रवाई कर रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में।
हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। देश को जो देता अन्न अब वो होगा संपन्न। कम लागत, अधिक मुनाफा, कृषि कर्म में करेगा इजाफा। खेती किसानी या पशुपालन में वृद्धि, किसान की मेहनत में दिलाएगी सिद्धि। उन्नत तरीके, विशेषज्ञों का साथ देगा किसान को मजबूत आत्मविश्वास। किसान की हर समस्या का एक कॉल पर होगा समाधान। देखिए खेती किसानी सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, इन नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि, गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा। हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। मौली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव। सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के तल्ला सल्ट ग्राम पंचायत हरडा सर्वोदय पब्लिक स्कूल में चामुंडा अस्पताल काशीपुर के सौजन्य से एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें क्षेत्र के लगभग 350 अधिक ग्रामीणों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। जहां चामुंडा अस्पताल के संयोजक और वरिष्ठ जनरल सर्जन डॉक्टर यशपाल रावत के द्वारा सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और अन्य रोग विशेषज्ञ शिविर में आए ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच और निःशुल्क दवा वितरण किया गया। वहीं ग्रामीणों ने चामुंडा अस्पताल के संयोजक डॉक्टर यशपाल रावत से क्षेत्र में इसी प्रकार स्वास्थ्य शिविर लगाने का अनुरोध किया। द्वारा आज हरड़ा में एक निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाया गया, जिसमें लगभग 350 पौने 400 लोगों का स्वास्थ्य का चेकअप हुआ। उसमें नेत्र सर्जन, जनरल फिजिशियन, शुगर्स और इसके जांचें की गई और निःशुल्क दवाई डॉक्टर साहब की टीम द्वारा बांटा गया। मैं क्षेत्र की ओर से डॉक्टर साहब का, उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि वो भविष्य में तल्ला सल्ट में इसी प्रकार जगह जगह स्वास्थ्य कैंप लगाएंगे और क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य की ये सुविधाएं देंगे। उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में देहरादून के गुनियाल गांव में बन रहे सैन्य धाम निर्माण को लेकर शहीदों के लेकर घर के आंगन की मिट्टी एकत्रित कर संयुक्त सैन्य धाम यात्रा के चलते जनपद की सैनिक
कल्याण विभाग ने टिहरी के चिमाड़ा गांव का एक भ्रमण किया। इस दौरान वे सन 1999 में कारगिल युद्ध में शहीद हुए दिनेश बहुगुणा के घर पहुंचे और शहीद के परिजनों से उनके घर की आंगन की मिट्टी एकत्रित कर उन्हें सौंपने का आग्रह किया, जिस पर शहीद के दिनेश बहुगुणा के परिवारजनों ने उनके घर आंगन की मिट्टी देने से इनकार कर दिया। जहां शहीद दिनेश बहुगुणा के भतीजे विकास बहुगुणा ने कहा कि 22 साल पहले मेरे चाचा दिनेश बहुगुणा कारगिल युद्ध में देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए थे, जिसके बाद उनके पैतृक गांव चिमाड़ा गांव के लिए सरकार ने सड़क पहुंचाने की घोषणा की गई थी। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। इस रोड को हो चुके हैं, शहीद रोड को 22 साल हो चुके हैं। 22 साल पहले ये प्रस्तावित हो चुकी थी, जिसे जो है खेमड़ा से कुंडियाली तक जाना था मोटर मार्ग, पर ये आज तक जो है यहाँ तक पहुँची नहीं। पहले हमारे दादाजी ने इसके लिए प्रयास किया, वो भी आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है क्योंकि वो एक्सपायर हो चुके हैं। फिर उसके बाद हमारे पिताजी ने प्रयास किया और अब पिताजी भी हमारे गुजर चुके हैं। तो आप ही समझिए कि मतलब हम पे क्या बीतती है, हमारे घर वालों पे क्या बीतती होगी कि मतलब कैसे यहाँ से जो है 2 से 4 किलोमीटर यहाँ से पैदल जाने में आदमी को लगता है। अब आप मेरी दादी की समस्या समझिए, जिनके घुटनों में भी दर्द रहता है, बीपी की वो मरीज है, शुगर की वो मरीज है, तो कहाँ से मतलब इतने दूर पैदल चल के जाएंगे। मेरे दादाजी जो खुद थे वो यहाँ छत से जो है गिरने के बाद जो है एक्सपायर हुए थे। अगर जो उनको सही टाइम पे ट्रीटमेंट दिया जाता तो वो आज शायद हमारे बीच में उपस्थित होते। पर ये किसकी गलती है? सरकार की, प्रशासन की गलती है। तो आप ही बताइए कि इसके लिए क्या किया जाए। सड़क ना होने से कितनी दिक्कत आप लोगों को हो रही है? बहुत दिक्कत है भैया। अब सिलेंडर बनते हैं, सिरम लेना पड़ रहा है और गटाड़ी पार चक्की दूर शॉपिंग जाना था, कोई सकती नहीं। जब कोई बीमार रहेगी तो लोग कुर्सियों पर ले जाना है। 21 साल है सही तो तब बिटिया पर रोड नहीं आए, सारा गांव रोड है क्या घर लोग रोड है। पहले निष्पा रोड तो मना करी, अब ऐसी रोके लोग ना रोक रहा है। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में रोजगार गारंटी के बाद अब मुफ्त तीर्थ योजना कार्ड का दांव खेला है, जो कि सिर्फ घोषणा ही नहीं, धरातल पर भी उतारने हैं और जनता में विश्वास दिलाने को पार्टी रणनीति पर फोकस कर रही है। इसके लिए आम आदमी पार्टी के सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोटियाल ने पर्यटन नगरी जोशीमठ में मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना का टिकट बांटने की शुरुआत कर 2022 के चुनावी समर की शुरुआत कर दी है। उन्होंने जोशीमठ पहुंचने पर सबसे पहले नरसिंह नाव दुर्गा मंदिर में पूजा कर उत्तराखंड के नवनिर्माण और प्रदेश में आप पार्टी की सरकार बनने हेतु प्रार्थना कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद नगर में तिरंगा यात्रा निकालते हुए आप पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोश भरा और युवाओं को आप पार्टी में जोड़ने की पहल की। मुख्यमंत्री चेहरा आम आदमी पार्टी के पधार चुके हैं और कर्नल अजय कोटियाल जी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा हैं और हम चाहते हैं कि 2022 में अगर हमारी सरकार बनती है यहाँ पे, तो जिस तरह से यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और लोगों के जितने भी पलायन हो रहे हैं, इन सब को रोकना हमारा प्रथम उद्देश्य होगा। यहाँ पे बिजली के बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, लेकिन यहाँ पे स्थानीय रोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। हम चाहेंगे कि यहाँ के स्थानीय लोग, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं। संवाद कर रहे हैं, जनता को अपने तरीके बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम जब सरकार में आएंगे तो इन मुद्दों को ज़मीन पे कैसे अमल करेंगे, और जनता से पूछ रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं कि उत्तराखंड में एक अच्छे राज्य में जो जनता है वो क्या उम्मीदें करती है। और ये वही वाले सारे सवाल हैं जो 21 साल पहले जब उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था, उस टाइम पे जो आंदोलन के बाद में आंदोलनकारियों ने, महिलाओं ने जो सोचा था उत्तराखंड के बारे में, यहाँ पे अच्छा रोजगार होना चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं होनी चाहिए, यहाँ पे सुरक्षा शिक्षा का होना चाहिए अच्छी व्यवस्था, यहाँ पे पलायन नहीं होना चाहिए पहाड़ से, बिजली पानी जो यहाँ का हक है वो अधिकार मिलना चाहिए, और यहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। देवी देवताओं का स्थान है, आज तो हम उस स्थान में खड़े हैं जहाँ पे शीतकाल में खुद बद्री विशाल यहाँ पे विराजमान रहते हैं। और क्योंकि गढ़वाल राइफल से हूँ तो मेरे को तो पता है कि जब एक फौजी युद्ध में जाता है गढ़वाल राइफल का, तो उसके मुंह से जो युद्ध घोष निकलता है उसे बोलते हैं बोल बद्री विशाल लाल की जय।
टिहरी में शासन के निर्देशों के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी नमामि बंसल की अध्यक्षता में जनता दरबार कार्यक्रम जिला कार्यालय सभागार में संपन्न हुआ और जनता दरबार में कुल 4 शिकायतें दर्ज की गई, जहां विकासखंड चंबा के ग्राम कट्टा निवासी जयेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जल निगम ने उनकी भूमि पर अतिक्रमण कर संयंत्र स्थापित किया है, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने जल निगम के अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करते हेतु शिकायत का 15 दिन के भीतर निस्तारण के निर्देश दिए हैं। और विकासखंड नरेंद्र नगर के गांव स्वीर की सुंदरी देवी ने अपनी फरियादी में कहा कि विकासखंड ने उनके शौचालय का निर्माण कार्य आधा अधूरा करवाया गया है, जिस पर सीडीओ ने जिला विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि वे इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखते हुए 3 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस अवसर पर परियोजनाओं निदेशक DRDA आनंद भाकुनी, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन और महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र महेश प्रकाश समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।